ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया कि ईगो बेस्ड एफर्ट यानी देह अभिमान युक्त पुरुषार्थ और आत्म अभिमान युक्त पुरुषार्थ में कितना बड़ा फर्क है। आप चाहे पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन अगर भीतर अटेंशन नहीं है तो ये फल नहीं देगा, अगर आपका पुरुषार्थ ईगो बेस्ड एफर्ट है तो। और ये रावण राज्य चल रहा है, इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि जो सभी के संकल्प हैं ज्यादातर इस नाटक के आधार पर होते हैं और हर समय व्यर्थ और साइक्लिकल थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर भी ये सोल कॉन्शियस हो जाता है, आत्मा जो अदृश्य है वो होश में आती है, तो उसे समझ आता है कि उसकी दुनिया ही अलग है, उसका परिवार ही अलग है और उसे स्थूल दुनिया से दुख की या किसी भी प्रकार की शिकायत की भासना नहीं आती है। चाहे नाटकशाला में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो भीतर से समझती है कि वो बहुत ही लकी है और वो बहुत ही भाग्यशाली है। फिर हमने ये भी समझा कि ये महीन बुद्धि से सेवा क्या होती है। ये वही सेवा है जब हम सोल बेस्ड एफर्ट करते हैं और आत्मा जब होश में आती है और होश में आकर वो देखती है कि सभी जो है बहुत ही भाग्यवान है, सभी बहुत लकी है, लवली है, अविनाशी, इमॉर्टल है। तो ये जो है बहुत ही सूक्ष्मता से और तीव्र गति से काम करता है। और जितना हमें इसमें निश्चय है, जितना हमें स्पष्टता है और जितनी एकाग्रता है, उतनी तीव्रता से ये सेवा काम करती है। और ये विधि सभी के पास है और ये कोई भी कर सकता है। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि चार्ट जो है जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि पूरी दुनिया का अटेंशन इस समय नाटकशाला में है। सारी लाइट नाटकशाला में पड़ रही है। और होता यह है कि कई बार ब्राह्मण होने के बाद भी हमारा भी ध्यान नाटक में चला जाता है और हमें लगता है कि ये तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास शक्ति है और हमारे पास लाइट है। तो इस अज्ञानता में हमारे को एक मौका है कि हम लाइट क्रिएट करें। यानी अगर थोड़ी भी देर आत्मा होश में आके अपनी दृढ़ता से सत्यता में टिक जाती है, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। क्योंकि जब चारों तरफ अज्ञानता है, चारों तरफ अंधकार है अज्ञान का, तो अगर आप थोड़ा सा भी लाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कैंडल लाइट जैसा कम भी क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत मदद देता है दूसरों को। लेकिन हम यहाँ पर ज्ञान की लाइट की बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो लेकिन इससे बहुत मदद मिलती है। तो ये था कुछ पिछली बार जो हमने सुना। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग। Good morning. Just a request, Akila. I will be a few minutes late. Please continue a little longer. हाँ जी, 2 minutes. जी जी। हाँ, एक मिनट, हम यहाँ से स्पीकर व्यू में कर लेते हैं जी। तो आप भी ये बता सकते हैं कि क्या है ये ईगो बेस्ड एफर्ट और सोल बेस्ड एफर्ट, जो एक निशानी कि आप पुरुषार्थ सही कर रहे हैं। वो ये है कि जब आप आत्माभिमानी स्थिति में पहुंचेंगे, उस समय आपको ये दुनिया जो है, ये दुनिया आपको बिल्कुल ही वैल्यूएबल नहीं लगेगी, यानी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी ये दुनिया। और आपका खुद का रोल भी बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रुथ के साथ में। तो ये एक चेकिंग पॉइंट आप सभी देख सकते हैं कि क्या आप सोल बेस्ड एफर्ट कर रहे हैं या ईगो बेस्ड एफर्ट। तो जब आप होश में होंगे, आपको दुनिया जरा भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, आपको अपनी दुनिया बहुत वैल्यूएबल लगेगी और धीरे धीरे उसका नशा चढ़ता जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार के सुख है वहां पर। तो ये एक चेक करना है। और एक मेथड और भी काम करता है कि अभी भी बाबा ने बोला कि पीछे मुरली में मैं शब्द
आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो जब आप मैं शब्द इस्तेमाल करें तो ये आत्मा पर होना चाहिए कि आप श्रेष्ठ आत्मा हैं। तो एक और युक्ति है कि आप ये मैं शब्द को अवॉइड करके देखें, बिल्कुल ही। अगर बहुत जरूरी हो तभी इस्तेमाल करें, वरना आप रोजमर्रा के लाइफ में भी आप अवॉइड कर सकते हैं इस मैं शब्द को, क्योंकि ये मैं जो है तुरंत ये क्लेम करना चाहता है, मैंने किया मैं। आप लैंग्वेज को बदल के देखिए, भाषा को बदल के देखिए। अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम जब आप प्रैक्टिस करते हैं ये मैं शब्द ना यूज करें। हम एक थर्ड पार्टी की तरह आत्मा को देखते हैं, और तब आप देखेंगे एक नया आई, नया मैं डेवलप हो रहा है, जो इस देह भान से थोड़ा अलग है और सोल कॉन्शियसनेस से करीब है। तो धीरे धीरे ये फुली सोल कॉन्शियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे और हमें भी हम देखते हैं क्या किरण बहन कुछ शेयर कर सकते हैं जब तक ब्रदर प्रशांत नहीं आते हैं। अच्छा, ब्रदर प्रशांत आ गए। किरण बहन, हम आपसे बाद में बात करें। वेलकम ब्रदर प्रशांत। Yes. Hello and welcome back after some gap. Shukriya, Kila Ben and Kiran Ben, beautiful backup. तो थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। हमारे लिए फर्स्ट स्टेप प्रयोग के लिए फुल लाइट, फुल साइट, इसी को हम पारस बुद्धि कहते हैं। खुद को जैसा परमिशन देते हैं फुल लाइट में देखने की, और क्या दिखाई पड़ता है? एक साइड है स्टोरी, सो जो कुछ देखा आज के दिन वो हुआ स्टोरी में, वो स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है, मेरी स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है। और दुनिया ही है पराई दुनिया। और ये प्रशांत भी बोल रहा है ये भी उस पराई दुनिया में है। और कौन कह रहा है, कौन कहता है ये पराई दुनिया? अदृश्य साक्षी, वो होश में आकर ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको। इस फुल लाइट, फुल साइट, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में आत्मा होश में आता है, आत्मा को मदद होती है। इसीलिए वो देख स्पष्ट रीति से महसूस करता है खुद है अदृश्य साक्षी, और पूर्ण रीत्या न्यारा है, नाटक की दुनिया से न्यारा। इसी समय हम सिर्फ ज्ञान की रीति से नहीं सुनते, लेकिन अदृश्य साक्षी को महसूस कर रहा है। नाटक चल रहा है, इट इज कंटिन्यूअस नाटक। अदृश्य साक्षी, उसको पता है, बहुत भाग्यवान है। भाग्यवान क्यों? नाटक के कारण नहीं, लेकिन उसकी दुनिया के कारण। वो होश में है ना, तो होश में होने के कारण उसकी दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है उसको। और वो दुनिया है परमात्म दुनिया।
वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड विथ गॉड। विथ गॉड, परमात्मा के साथ दुनिया। और ये भी नाता नजदीक का नाता। हम्म, सिर्फ हमारा अटेंशन अलौकिक दुनिया में, यहाँ की लाइट की दुनिया, परमात्मा संग की दुनिया, अदृश्य साक्षी उसको अंदर से महसूस है। वही प्यार के पात्र, परमात्मा प्यार के पात्र। सभी पात्र है परमात्मा प्यार के। क्यों? क्योंकि सभी है निर्विकारी और सभी है निरहंकारी। स्वच्छ, सभी स्वच्छ है, दिव्य है सभी। ये सभी है जो विकार है या कमियां है, शुरू होती है उस नाटक की दुनिया में अज्ञान के कारण, अंधियारे के कारण। जब अंधियारा होता है तो बाकी सभी शुरू हो जाते हैं। जब फुल लाइट में है, होश में है, तो विकार की जरूरत ही नहीं और विकार का ज्ञान भी नहीं और अहंकार का ज्ञान भी नहीं, इच्छा का भी ज्ञान नहीं। अदृश्य साक्षी उसको पता है उसका घर सबसे उच्च, द बेस्ट, सुप्रीम, परम धाम है। उसका परिवार दिव्य, बेस्ट। उसका दोस्त और पिता द बेस्ट, सबसे ऊंच से ऊंच। खजाने वो भी सूक्ष्म और अविनाशी। सबसे ऊंचा खजाना है सुरक्षितता और शांति और आनंद। इसी कारण उसको और कुछ है चाहिए ही नहीं। सभी अविनाशी। इसलिए सत्य जो है, सभी का सत्य बहुत ऊंचा है।
सिर्फ हमने फुल लाइट में देखा, ये क्या दिखाई पड़ता है? सब कुछ ठीक है और बहुत ऊंचा है, दिव्य है, सत्य इतना सुंदर है, कुछ कुछ प्रोग्रेस की भी जरूरत नहीं है, और क्योंकि है ही ऊंचा एंड अविनाशी, सदा के लिए ऐसा है। सिर्फ जो अपसाइड डाउन, उल्टी रीति से जब जो हम देखते हैं वो उल्टा करना, वही हमारा पुरुषार्थ है। उल्टी रीति से देखना, अंधियारे में रहने के बजाय लाइट में आना, यही पुरुषार्थ। शांति। थैंक यू। So let us first hear from Akila. You want to add anything? बिल्कुल स्पष्ट था ये मेडिटेशन जो आपने अभी कराया। और जैसा अभी आपने पीछे भी कहा कि जब हम होश में आते हैं और होश में आने के बाद भी उस एंगल से देखते हैं जैसे परमात्मा देखता है, सोचता है, ये डेफिनेटली कुछ सूक्ष्मता में चेंज करता है जो शायद कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन दिखाई पड़ता है भीतर में। एग्जैक्ट शायद अभी समझ ना आए, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू। Yeah, nice. तो हम बहुत बार सुन रहे हैं कि हमें पावन बनना है। दुनिया में सभी पतित है, पावन बनना है। पतित पावन आया है पावन बनाने के लिए। पावन बनना यानी क्या? किसी ने आपको पूछा ना, पावन बनना यानी क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस बिकमिंग पावन? यदि हमें स्पष्ट पता पड़ा तो वी कैन डू इट प्रॉपरली। शायद गंगा में जाना है, या कुछ भक्ति करना है, या ज्ञान में भी आना है। पावन बनना यानी क्या करना, क्या क्या होना चाहिए? रावण को जीरो करना, और एक जवाब है ट्रुथ के एक्सपीरियंस में आना, इग्नोरेंस लाइन के उस पार बैक जाना, संपूर्ण लगाव मुक्त बनना, नो फॉल्स आइडेंटिटी, हद का मैं समाप्त करना, रिमूविंग ऑल फॉल्स आई और ट्रू सेल्फ में रहना, ईगो निकालना, फुली सोल कॉन्शियस। ब्रदर प्रशांत ठीक है जवाब? वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड। यस, एक्सलेंट। या वेरी वेरी क्लियर। तो क्या होता है, रावण के सभी शिष्य जो है ना, वो अलग अलग रीति से इस पराई दुनिया में बंधे हुए हैं, ऑब्सेस्ड। धुन है उनको, हर एक जो शिष्य है रावण का, वो धुन में है, नशा है उनको। लेकिन उल्टा है नशा। जैसा कोई ड्रग एडिक्ट होता है ना, वो उस ड्रग के सिवाय उस कुछ सोच भी नहीं सकता, है ना। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है। ऐसा ही हर एक जो रावण का शिष्य है, उसकी दुनिया है। एक शिष्य है, उसको कुछ कॉफी चाहिए, एक शिष्य है और कोई आदमी चाहिए, है ना, कुछ खाना चाहिए। अलग अलग है। धन के ऊपर एक शिष्य होता है, या बिजनेस काम के आधार पर लेकिन एक कॉमन फैक्टर है,
पराई दुनिया है ना, वहां फंसे हुए होते हैं रावण के सभी शिष्य। और हर एक शिष्य जो है, ये रावण के शिष्य, वो क्रोध में भी आ सकते हैं, है ना, दुख भी महसूस कर सकते हैं, ईर्ष्या भी कर सकते हैं, है ना, डिप्रेस भी हो सकते हैं। ये हर एक शिष्य, क्योंकि उसकी दुनिया के आधार पर है। हम रावण रावण कहते हैं, लेकिन थोड़ी अलग रीति से हम रावण का डिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन विकार, सभी विकार जो है वो वहां है रावण के। ये 5 विकार हम कहते हैं, लेकिन उसके सिवाय कुछ कंपैरिजन में आना, क्वेश्चंस, ये क्यों, ये इसने क्यों, ये क्या क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, क्यों क्या, ये भी एक विकार ही है सूक्ष्म रीति से। तो क्वेश्चंस, कंप्लेन्स, कंसर्न, क्रेविंग, क्राइंग, अलग अलग रीति से रावण के मैनिफेस्टेशंस। अलग अलग प्रकार के दुख जो होता है, वो होता है रावण के कारण। सो रावण जो है वो है सेंसलेस, है ना। उसको, है ना, इसीलिए पराई दुनिया में फंस गया है ना। कोई भी फंस जाता है और दुख महसूस करता है, इस मीन सेंसलेस। पशु पंछी, है ना, जो होशियार होता है उसको कोई पकड़ नहीं सकता, है ना। जो फॉरेस्ट में भी, मैंने जंगल में भी देखा ना, जो जानवर भी, जो होशियार होता है वो फ्री रहता है। जो फंस गया है उसका अर्थ समझ कमती है ना, अकल कमती है। तो यहाँ भी रावण एम्बॉडीमेंट ऑफ डिसेप्शन, वो स्वरूप है ना अज्ञान का। इसलिए फंसा हुआ रहता है। उसे उसको ये भी पता नहीं फंसा हुआ है, ये भी पता नहीं, ये पराई दुनिया है ये भी पता नहीं। इसी कारण ये शेमलेस, शेमलेस और सेंसलेस। पराई दुनिया में कोई भी हाथ भी नहीं लगाएंगे ना लोग। पराया घर है तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो रावण जाकर मेरा मेरा कहकर बैठा हुआ रहता है वहां। वो उसी आधार पर मैं कहकर बैठा हुआ रहता है वहां। सो शेमलेस एंड सेंसलेस, हाँ रावण। लेकिन उसके साथ साथ वो स्टबर्न भी होता है, बहुत हठ होता है रावण का। रावण का हट इसी कारण उसको जिंदा रहना चाहिए, यही है उसकी आश। किसी को भी पैदा किया ना, एक एंट इंसेक्ट, है ना, कोई भी जब पैदा होते हैं उनको जिंदा रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहते। तो यहाँ भी जब हम हद का मैं उसको जब पैदा करते हैं, उसको, वो स्टबर्न रहते हैं जिंदा रहने के लिए। तो हमने इसको जन्म दिया है, अलग अलग रावण के शिष्य। वही है हद का मैं, वही है। और वो अभी स्टबर्न, हट से बैठते हैं वहां, युद्ध करने के लिए भी तैयार है। इसीलिए रावण का युद्ध राम से इसी कारण। रावण यही चाहता है कि उसको रहना है वहां। तो सीता अनकॉन्शियस हो जाए, वो उसको हर्जा नहीं। So if you are unconscious, and that is good enough for Ravan. Ravan is not concerned about you. रावण को होश में रहना चाहिए, रावण को जिंदा होना रहना चाहिए।
तो सतोप्रधान बनना यानी रावण को निकालना, पतित पावन यानी रावण को निकालना, वो ये है। तो कैसे निकालेंगे, आपकी युक्ति क्या है? जैसे कहा ना, रावण हट भी है, उसमें स्टबर्न भी है, और रावण बहुत बड़ा हुआ है। शुरुआत में छोटा रहता है, लेकिन अभी 63 बर्थ, द्वापर और कलयुग, सारा टाइम रावण को इतना क्या सहयोग मिल गया है, फुल टाइम सहयोग मिल गया है रावण के राज्य में। तो रावण बहुत बड़ा हुआ है, स्टबर्न है, और आप उसको निकालना और पावन बनना चाहते हैं। बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी विधि कौन सी है? डायरेक्ट अभी हमें पता पड़ा ना, पावन बनना ये है हमारा लक्ष्य, और रावण को निकालना ये बहुत अच्छा। तो विधि कौन सी? एक विधि है, सीता अगर जगे रहे, पारस बुद्धि लाइट में आना, ट्रू आई को प्रकाश में लाना, स्मृति में रखना, सच्चा मैं में ज्यादा से ज्यादा समय रहना, मेहमान की वृत्ति। या वेरी गुड। तो इसमें और एक हमें एक अलग अलग राज, ये जितना हम समझते हैं ना तो फायदा होगा यहाँ। तो ये जो बॉक्स जो दिखाई है ना, वो है रावण की कर्म भूमि। नाटक, नाटक जो है वो ही रावण की कर्म भूमि है। रावण उसके बाहर आ नहीं सकता, रावण परम धाम में आ नहीं सकता। ये रावण की कर्म भूमि है, ये बॉक्स। जितना हम इस बॉक्स का भाव बढ़ाते हैं, उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, शेयर्स बढ़ जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाता है, तो रावण के शिष्य भी बढ़ जाते हैं। कोई भी आपके घर में भी एक कोई चीज है ना, ब्रोकन पॉट भी है, लेकिन सभी कहते हैं उसका वो जो है वेरी वैल्यूएबल है, प्रेशियस है, बहुत अच्छे है, उसका भाव बढ़ा दिया है ना, आपके घर में ब्रोकन पॉट, लेकिन उसका भाव बढ़ा दिया, तो उसके साथ सभी विकार भी आ जाएंगे, है ना, अटैचमेंट भी आएगा, है ना, लगाव भी रहेगा, है ना, क्रोध भी आएगा, किसने को वो उसको तोड़ दिया तो क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, यदि आप खो गए तो दुख भी होगा। If you make anything big, then you become small. And any situation, कोई भी परिस्थिति आई है ना, कोई सिचुएशंस आया, किसने कुछ कहा, आपने उसको बड़ी रीति से देखा, तो आप छोटे हो जाते हैं उसमें, आप फंस जाते हैं उसमें। तो ये जो बॉक्स है उसका भाव है कोई किसी ने बढ़ा दिया है उसका भाव? Have you made it big? Do you see anything of value in that box? Do you see anything beautiful? उसमें कुछ सुंदर कुछ है, कोई वैल्यूएबल है, खजाना है उसमें, या अलग अलग रीति से उसका किसी ने भाव बढ़ा दिया है किसी? मिक्स्ड आंसर्स हैं, यस, नो, नॉट एनी मोर, वर्थ नॉट अ पेनी, नो। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा फंसे हैं। तो इसमें इस बॉक्स में एक होली कॉर्नर भी है। होली कॉर्नर कहाँ हो सकता है? आपका जो आपका मेडिटेशन रूम, आपका कुछ होली उस जगह
मधुबन भी होली कॉर्नर है ना, तो वो भी उसी बॉक्स का पार्ट है ना। तो अविनाशी तो नहीं नहीं है ना, अविनाशी दुनिया अलग है। जो अविनाशी दुनिया है वो हमारी है, ये है पराई दुनिया। और पराई दुनिया में हम, बाबा भी पराई दुनिया में आकर इज यूजिंग इट टू फ्री, उसका सहारा लेकर आत्माओं को मुक्त करता है। लेकिन सब कुछ पराई दुनिया में है। तो चेक करना इस होली कॉर्नर में कुछ भाव बढ़ा दिया है तो किस रीति से हम भाव बढ़ा देते हैं यहाँ। आपके पास किस रीति से, कैसे, कौन से शब्द होते हैं जिस कारण उस वहाँ के, ये जो पराई दुनिया है, अल्पकाल की दुनिया, उसका भाव बढ़ा दिया है। किसी ने कहा है मैं मेरा माइंड, और एक जवाब है आप अच्छी क्लास कराते हैं, सेवा अच्छी है आपकी। मेरा मेरा मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, बीके हूँ। शांति होती है, एक जवाब ये भी है। तो अलग अलग रीति से हमें चेक करना पड़ेगा। हम बहुत बार कहते हैं ये, इट इज नॉट डिफरेंट। ये जो बॉक्स जो है ना, नाटक है ना, जो कार्टून हम देखते हैं वो भी नाटक ही होता है ना, कार्टून। और गुड़िया का खेल होता है वो भी नाटक होता है। सोप ऑपरास होते हैं वो भी नाटक होता है। तो सभी, ये सभी नाटक है। तो गुड़िया का खेल जब होता है, गुड़िया का खेल, तो और डिसमेंटल होते हैं, है होते, सभी होते हैं कार्डबोर्ड के सभी। तो ये फर्क नहीं है, सिर्फ एक विशाल रीति से है। लेकिन है ही अल्पकाल की दुनिया, अल्पकाल का खेल, गुड़िया का खेल। सब कुछ डिसमेंटल, पूरा होने वाला है, खत्म होने वाला है, पूरा होने वाला है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। है ना, वहाँ की कोई गुड़िया और वहाँ के कुछ घर, होली कॉर्नर, सब कुछ जाने वाला है। ऐसी है वो दुनिया। तो उस गुड़िया का खेल वहां जाकर जब हमें लगता है कि ये जरूरी है, आई विल ड्रॉ दैट बॉक्स अगेन। ब्रदर प्रशांत, वर्ड्स चाहे नहीं भी यूज हो, लेकिन अगर थोड़ा भी एंग्शियस हो किसी चीज के लिए, तो वो भी भाव सूक्ष्मता से बढ़ा रहे। वो साइन है, भाव बढ़ा दिया, वो साइन। लेकिन हम भाव जब बढ़ाते हैं तो हमको लगता है ये जो है वो जरूरी दुनिया है, इट इज इम्पोर्टेंट। हमें लगता है कि वेरी सुंदर है कोई चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु, रूप, रंग सुंदर है यहाँ। हमें लगता है कि यहाँ हमारा नाता है, चाचा, काका, मेरा मेरा शब्द, लेकिन उसके बाद भी नाता है। उस गुड़ियों का खेल है, वहाँ लगता है वो नाता। वहाँ नाम देते हैं हम, वी गिव नेम्स। जैसे बच्चे गुड़ियों के जब नाव डालते हैं ना, गुड़ियों को, तो बंधन गहरा होता है। सो वी गिव नेम्स, वी गिव रिलेशनशिप्स। मेरा ऐसा लगता है वहाँ, मेरा व्यक्ति के या वस्तु भी।
और सहारा लेते हैं वहाँ उस नाटक की दुनिया में सहारा लेते हैं। तो आज की मुरली में एक सेंटेंस था, हमारा संन्यास है, इस दुनिया से संन्यास। जब हम संन्यास कहते हैं ना, इसका अर्थ इस दुनिया से कोई भी सहारा नहीं, इस दुनिया बैक टू स्क्वायर वन। ये कार्डबोर्ड की दुनिया है, गुड़िया की दुनिया है, फुल स्टॉप। वहाँ स्क्रिप्ट है, हम किस प्रकार का स्क्रिप्ट है, तो नाटक चालू रहेगा, नाटक पूरा हो जाएगा। हमारी दुनिया है ही नहीं, मैं मेरा है ही नहीं उसमें। ये सभी है अलग अलग प्रकार से रावण का अंश वंश, क्योंकि रावण की कर्म भूमि यहाँ है, और अलग अलग रीति से रावण को क्या उसका अटेंशन जाता है, ये क्यों, या कैसा कैसा किया, क्यों किया। तो आपको 1 मिनट के लिए भी प्रयोग करना कि इसका वैल्यू है ही जीरो। क्यों जीरो, क्यों नॉट वर्थ द पेनी। अब सुपरफिशियली हम कह सकते हैं नॉट वर्थ द पेनी, बाबा ने कहा, लेकिन क्यों वर्थ पेन नॉट अ पेनी। नॉट वर्थ नॉट अ पेनी मीन्स वैल्यू इज जीरो, पेनी के लिए कमती है जीरो। सब कुछ विनाशी है। या विनाशी, दैट इज द मेन रीजन। यदि आपको किसी ने कहा, नहीं आपके पास एक डायमंड है, बेचना चाहता है आपको ये डायमंड, लेकिन 5 सेकंड के लिए वो आपका होगा ये डायमंड, लेकिन वापिस ले लेगा वो। पाँच पाँच सेकंड के लिए वो बहुत अच्छा डायमंड, और 5 seconds इट इज योर्स। कितना आप प्राइस, हाउ हाउ मच विल यू पे, क्या देंगे उस डायमंड को खरीदने के लिए। आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन शॉप ऐसा है, you can buy and own it for 5 seconds. 5 second shop. आप कोई बहुत डायमंड, क्राउन, ताज, जो कुछ चाहिए, सिंहासन भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। तो हाउ मच विल यू पे। जो कुछ दे, एक पेनी भी दिया ना तो व्यर्थ गवा देंगे ना, इट इज वेस्ट। एक पेनी भी दिया था। तो यहाँ भी सब कुछ अल्पकाल का, 5 सेकंड में भी जाने जाने हो सकता है, शायद 10 सेकंड, शायद 10 साल, लेकिन है अल्पकाल का। जो विशाल बुद्धि वाला होता है वो फंस नहीं जाता। 5 सेकंड यू विल नॉट गिव, लेकिन 10 सेकंड यदि फंस जाता है, इसका अर्थ वो विशाल बुद्धि नहीं है। 10 सेकंड ये भी अल्पकाल, ये नहीं देख सकता। 10 मिनट वो भी टेम्पररी ना, तो यू आर वेस्टिंग। जो अकुंचित, नैरो माइंडेड, इंटेलेक्ट इज नैरो, वो फंस जाता है यहाँ। तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है ये दुनिया ही अल्पकाल की, ये नाटक की, फिक्शनल, ये पराई दुनिया, हक ही नहीं है वहाँ कुछ खरीदना, हक ही नहीं, क्योंकि पराई दुनिया। आप कुछ कंट्री में गए ना, नॉर्थ कोरिया और यू नो वो तो वहाँ के रूल्स ही अलग होते हैं। आप खरीद लिया, लेकिन वहाँ का राजा कहेगा नहीं आप जाओ, आप कुछ नहीं ले सकते, है ना। अफ्रीका में भी कभी डिक्टेटर ऐसा ही कहते हैं, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये है पराई दुनिया, वैल्यू नहीं है आपको।
लेकिन इस पराई दुनिया में है, ये संगठन भी उस पराई दुनिया में है, प्रशांत भी उस पराई दुनिया में है। जो कुछ हो रहा है जैसे कंप्यूटर्स, जो कुछ है वो सभी पराई दुनिया में है। तो वो कौन कहेगा ये है नॉट वर्थ द पेनी? सिर्फ जो होश में है वो कह सकता है। सभी आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा जो मूर्छित है, अनकॉन्शियस, नहीं कह सकता, क्योंकि यदि आत्मा ही होश में नहीं है तो रावण होश में होता है उस टाइम, फुल टाइम रावण इज होश। रावण को लगता है ये सब कुछ मेरा है, और चाहिए। दुख भी लेता है लेकिन फंस भी जाता है। ये है रावण का लाइफ। So we start this process पतित पावन, पावन बनने का प्रोसेस जो है ना, टू स्टार्ट द प्रोसेस, हम कहाँ भी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है तो अपवर्ड स्पाइरल, चट्टी का। तो यदि शुरुआत किया कि ये जो है दुनिया, स्थूल दुनिया, ये है नॉट वर्थ द पेनी, सब कुछ जो भी दिखाई पड़ता है वो है गुड़ियों का खेल। 10 मिनट का प्रयोग किया ना इस वृत्ति से, जो कुछ दिखाई पड़ता है बहुत डिटेल्स है। कार्डबोर्ड की है दुनिया, लेकिन बहुत डिटेल्स है, लेकिन कार्डबोर्ड है। तो रावण का जो नशा है वो बंद हो जाएगा। रावण का जो इंटॉक्सिकेशन, रावण का जो इंटरेस्ट, वो बंद हो जाएगा। रावण's हैप्पीनेस, रावण's एक्साइटमेंट, that stops, it flattens। कई कई कहते हैं कि आपका जो ज्ञान जो है वो हमारा नशा कमती करता है। लाइफ, जीवन का जो नशा है, खुशी है, वो कमती करता है। बात तो सही है, क्योंकि रावण की जो खुशी है वो कमती करना ही पड़ता है। उसी को हम संन्यास कहते हैं, उसी को वैराग्य। जब रावण का इंटरेस्ट कमती होता है, रावण का नो एक्साइटमेंट कमती होता है, इसका अर्थ रावण इज श्रिंकिंग, रावण छोटा हो जाता है। तो 10 मिनट के लिए भी ऐसा एक अटेंशन रखा ना, या कि सब कुछ है, जास्ती अटेंशन देना चाहिए खुद का पार्ट वहां भी, क्योंकि वहां रावण का जास्ती जास्ती कर्म क्षेत्र वहां है। मैं वहां ही जास्ती है ना, पार्ट के आधार पर। लाइक प्रशांत वहाँ, तो हम इन अटेंशन देकर देखते हैं कि ये भी पार्ट है कार्डबोर्ड का, अल्पकाल का, गुड़ियों का एक पार्ट है। और सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ अल्पकाल का है, जाने वाला है, पराई दुनिया का है। जितना हम उस पर अटेंशन देकर लाइट लाते हैं, ये भी लाइट है। जैसे हम लाइट, ज्ञान का लाइट हम परम धाम में लाइट लाते हैं, लाइट में देखते हैं, वी सी द होम इन फुल क्लैरिटी। वैसा ही ये जो नाटक जो है, ये पराई दुनिया है, वो भी लाइट में हम देखते हैं। यहाँ जब लाइट में देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है ये सच्चा रूप क्या है, यहाँ दुनिया किस प्रकार की है। डार्कनेस में लगता है कि ये हमारा ये दुनिया है, बहुत अच्छी है, परमानेंटली है, हम वी वांट टू सेटल डाउन।
मेरा मेरा, क्योंकि डार्कनेस में नहीं दिखाई पड़ती ये पराई दुनिया, अल्पकाल की दुनिया, ये स्पष्ट नहीं लगता। लेकिन यहाँ हम लाइट लाते हैं और देखते हैं ये है अल्पकाल की, नॉट वर्थ द पेनी, एंड इट्स जस्ट डिसेप्शन। नाटक अच्छा है, नाटक रीति से अच्छा है, कार्डबोर्ड अच्छा है, लेकिन हमारी नहीं है और चाहिए भी नहीं, सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, सहारे के लिए नहीं। तो ये इस कारण रावण श्रिंक्स, रावण बिकम स्मॉल, छोटा बन जाता है, और इस कारण आत्मा को चांस मिल जाता है होश में आने का। नहीं तो जास्ती हमारा पुरुषार्थ ईगो बेस्ड पुरुषार्थ होता है, सुपरफिशियली इन युग में बैठा, लेकिन ईगो बेस्ड, हद का मैं, उस आधार पर ही पुरुषार्थ होता है। लेकिन जब रावण श्रिंक होता है ना, तो अदृश्य साक्षी, अदृश्य आत्मा वो होश में आता है। और जब वो होश में आता है, एक बहुत जरूरी माइलस्टोन है, देयर इज अ बिग न्यूज। जब कोई भी नींद से होश में आता है, देन ही एक्सपीरियंसेस द वेकिंग वर्ल्ड। जब होश में आता है तो उसकी जो सच्ची दुनिया है वो अनुभव होती है उसको। एक मिनट पहले नींद में था, स्वप्न में था, दुनिया उसके सामने ही है, लेकिन कनेक्शन नहीं है, वो अनुभव ही नहीं करता। लेकिन जब कोई आदमी नींद से जाग जाता है, होश में आता है, तो जो वेकिंग वर्ल्ड जो है ना, वो अनुभव में आता है। ही एक्सपीरियंसेस द वेकिंग रियलिटी। Anyone from sleep, he wakes up, he experiences the waking world. Waking world, what will you use? What word will you use? जागृति, जागृत, जागृत दुनिया, या सो हमारी है वेकिंग वर्ल्ड, ये परम धाम की दुनिया, दैट इज अवर वेकिंग रियलिटी। जब जब अदृश्य साक्षी होश में आता है, तो सूक्ष्म रीति से, लेकिन गहरे रीति से उसको अनुभव होता है उस दुनिया का, वो पता पड़ जाता है, डिटेल्स महसूस होगा, अलग अलग बात, अलग अलग एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स यू विल एक्सपीरियंस। मतलब परिवार के बारे में भी अनुभव होगा, उनका दिव्यता का अनुभव होगा, घर का अनुभव होगा, सुरक्षितता का अनुभव होगा। अनुभव सिर्फ एक कमेंट्री नहीं, सिर्फ शब्द नहीं, ज्ञान का सागर और शांति का सागर, शांति की दुनिया, लाइट की, फिर सिर्फ कमेंट्री नहीं। जब हमारा पुरुषार्थ ईगो बेस्ड होता है, हद का मैं के आधार पर पुरुषार्थ, तो सिर्फ शब्द होंगे, एक कमेंट्री होंगे, ज्ञान होगा, लेकिन अनुभव नहीं होंगे। लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ आत्मा बेस्ड होता है, आत्मा होश में आकर वो देखती है, तो वो अनुभव होता है। फर्क दिखाई पड़ेगा खुद को, एक है कमेंट्री, दूसरा है अनुभव। लेकिन अनुभव करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। और जैसे कहा, उस टाइम ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये जो
स्थूल नाटक जो है वो उससे बिल्कुल न्यारा है। ये है लिटमस टेस्ट, है ना। कैसा मालूम पड़ेगा, है ना, कि अदृश्य साक्षी होश में है। किसी एक मिनट के लिए भी आप पुरुषार्थ करते हैं टू बी सोल कॉन्शियस। आज की मुरली थी ना, आत्माभिमानी प्रैक्टिस करो। शायद बाबा ने 20 बार कहा होगा, है ना, आत्माभिमानी की प्रैक्टिस। ये सभी चाहते हैं आत्माभिमानी प्रैक्टिस। एक मिनट के लिए भी आप आप प्रैक्टिस करते हैं आत्माभिमानी, कैसा मालूम पड़ेगा ये सचमुच आत्माभिमानी है या हद का मैं। वो भी कह सकता है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। वो भी कह सकता है, ये जो क्या एफर्मेशंस, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, हद का मैं भी कह सकता है। कोई भी कह सकता है, कोई लौकिक आदमी भी कह सकता है। सर्कस सर्कस देखकर बाहर आया और मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, वो भी कैन चांट, आपसे भी जोर से कह सकता है। तो ये जो आत्माभिमानी, ये फर्क कैसा मालूम पड़ेगा आपको। सच्चा आत्मा होश में होकर कह रहा है मैं आत्मा हूं, और हद का मैं कह रहा है मैं आत्मा हूं। क्वेश्चन मालूम पड़ा? मे बी अखिला रिपीट। ब्रदर प्रशांत, हाँ क्लियर है। फिर भी हम एक बार कह देते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस में सोल होश में है, ये कैसे पता चले, या फिर ये दे अभिमान कह रहा है कि मैं होश में हूँ, आत्मा होश में। तो ब्रदर प्रशांत जवाब भी आ रहे हैं कि फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट रहेगा। जिनके साथ हमारे ड्रामा में रिलेशंस है उनके साथ भी ऐसा फील आएगा। नाटक चल रहा है ऐसा अनुभव होगा, व्यवहार में दिखाई देगा। शुभ भावना शुभ कामना होगी सभी के लिए। आई थिंक ये कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द पार्ट। एक है कि ड्रामा का इफेक्ट नहीं होगा सोल पे। कहा और तुरंत अनुभव एक जवाब है। कहने से नहीं होगा लेकिन आत्मा बनना होता है। अपकारी पर भी उपकार। कोई जवाब सही है ब्रदर प्रशांत? या वेरी गुड, सभी ठीक। लेकिन लिटमस टेस्ट यही है, यदि अदृश्य साक्षी होश में है, अदृश्य साक्षी यानी अदृश्य आत्मा होश में आया है और कहता है, आत्माभिमानी स्थिति, तो उसको ये महसूस होगा कि ये सारा जो स्थूल सारी स्थूल दुनिया जो है, सारा खेल जो है, वो बिल्कुल न्यारा है उससे। ये महसूस होगा वो सब कुछ, न्यारा। ये दुनिया अलग है, स्टोरी की दुनिया वो अलग है, और वो अदृश्य साक्षी, इसलिए साक्षी, वो साक्षी है। तो नेक्स्ट सेकंड वो दुनिया गुम भी हो जाए, उसको वो साक्षी होकर देखेगा। थोड़ा सा भी डर नहीं होगा, थोड़ा सी दुख नहीं होगा, वो है साक्षी। इस दुनिया में कुछ बादल आते हैं, बादल जाते हैं, साक्षी न्यारे कर देखते हैं। ऐसा महसूस होगा। न्यारापन 100% होगा। न्यारापन सिर्फ कोई आदमी से या व्यक्ति से सिर्फ उतना ही नहीं, एक प्रशांत से भी। प्रशांत भी इस नाटक का एक पार्ट है, और अदृश्य साक्षी मुक्त होकर, फ्री होकर, उसको पता है नाटक है, लेकिन उसका इंटरेस्ट होगा कहाँ?
इंटरेस्ट होगा अलौकिक दुनिया में, इंटरेस्ट होगा बाप की दुनिया में, अलौकिक, उसकी सच्ची दुनिया जो है वहाँ इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये जो दुनिया है, ये इस पर हम ध्यान रख सकते हैं। लगता है ये बिल्कुल न्यारा है, ये लगता है सारी दुनिया है वो दुनिया से, स्थूल दुनिया से स्वतंत्र, न्यारा, सेपरेट। क्यों? इस पर हम क्यों अंडरलाइन करते हैं? क्योंकि कंपटीशन है हद का मई, कंपटीशन है रावण से। रावण को न्यारापन महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। ये जो हद का मय है, जैसे कहा, उसकी वही दुनिया है, वो कार्डबोर्ड की दुनिया है, वही उसकी दुनिया है। तो उसको वो नहीं कहेगा, उसको कहेगा वो होली कॉर्नर जो है वो ही मेरे है, वो जरूरी है, ये जरूरी है। मैंने ये क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बात में उसको क्या जोश होगा, क्योंकि रावण है ना वहाँ। लेकिन अदृश्य साक्षी यदि होश में है तो वो 100% उस टाइम, ये परमानेंट हम नहीं कहते इस टाइम, 1 मिनट के लिए भी हम क्वालिटी पर अटेंशन देते हैं। 1 मिनट भी एक्यूरेटली अदृश्य साक्षी होश में होने दो, और अनमिक्स्ड, अव्यभिचारी, मिक्स होकर नहीं। यदि थोड़ा भी रावण मिक्स किया ना, इसका अर्थ रावण, इट इज ईगो बेस्ड, पुरुषार्थ ईगो बेस्ड। रावण को सिर्फ 1% चाहिए, 1% पे रावण को मिक्स किया, इट बिकम्स ईगो बेस्ड एफर्ट। जैसे 1% पॉइजन इज ऑल्सो पॉइजनस, इट विल क्रिएट हार्म। यहाँ भी 1% रावण मीन्स हमें जरूरत नहीं है, रावण की जरूरत नहीं। इट हैज टू बी 100% फ्री, देन इट इज क्वालिटी। यदि किसी ने दूध मांगा, जिसने कहा 99% मिल्क, 1% पॉइजन, he will not drink it. यहाँ भी, यहाँ it is worse because Ravan is a daitya. So 1% Ravan is dangerous. So it will not allow you to become pure. You want to say something? You want to add anything? We'll hear ब्रदर from प्रशांत, Akhila. Yeah, any जी questions? Yes. सवाल आए हैं, लेकिन समय कम है, हम एक दो अभी ले लेते हैं, बाद में हम शायद रिकॉर्ड कर लेंगे। Yeah, sure. जी, अम, ये पूछ रहे हैं, आपने कहा कि वैल्यू नहीं करनी है इस दुनिया की, तो कई बार सेवा के अर्थ इस वर्ल्ड की वैल्यू करते हैं। मे बी उस टाइम उनका मतलब है कि शायद अदृश्य साक्षी नहीं होता, बट स्टिल बहुत एंजाइटी क्रिएट होता है, और यू आर टेकिंग काइंड ऑफ खुशी ले रहे हैं आप उसमें से, उसके लिए आप Yeah. क्या करें? जैसे कहा था ना, होली कॉर्नर, उसी को हम होली कॉर्नर कहते हैं। कभी कभी लगता है बिकॉज इट इज इन द होली कॉर्नर, सेवा है, तो उसका, लेकिन यदि उसके कारण कुछ ना कुछ प्रकार से विकार आते हैं, थोड़ा लगाव भी रहता है। रावण चांस लेगा ना, इस नाटक के आते, वो कर्म भूमि है रावण की। रावण विल टेक चांस। सेवा करना है हमें, लेकिन जैसे अदृश्य साक्षी वहां जाता है पराई दुनिया में, अदृश्य भाई को मदद करने के लिए। ये यदि भूल गया तो रावण आ सकता है, यदि ये भान है तो रावण नहीं आएगा। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है।
यदि इस पर अटेंशन रखा ना तो सेवा भी जास्ती होंगे, क्योंकि रावण सेवा नहीं करेगा ना, राम की सेवा रावण नहीं करेगा। तो यदि वी कीप रावण आउट, रावण से मुक्त रहे ना, तो सेवा भी जास्ती हमारे जो वैभव स्पार्कल जरूरी नहीं है, लेकिन क्वालिटी से सेवा होंगे। ब्रदर प्रशांत, इन अदर वर्ड्स रूहानियत से सेवा होगी और फास्ट होगी, ऐसा या कह सकते हैं? रूहानियत से सेवा होंगी। या जी ब्रदर प्रशांत, एक और क्विक क्वेश्चन ले सकते हैं? हम्म। ये पूछ रही है, रावण को जिंदा रहना है, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि सोल इतना यूज टू हो चुका है इस फिजिकल वर्ल्ड से कि वो कॉन्शियस नहीं होना चाहता, क्या ये कहना सही है? और फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या रावण डार्क साइड है सोल का? हम वैसा नहीं कहते, डार्क साइड ऑफ रावण, डार्क साइड ऑफ सोल, ऐसा नहीं कहते हैं हम कहते हैं सोल इज फुल्ली इन एंजल, 100% एंजल, उसको डार्क साइड है ही नहीं। लेकिन जब वो अंधियारा में आता है तो रावण रावण होश में आता है, यही है। जब अंधियारा आप एनवायरमेंट मिल गया तो आत्मा क्या होता है, आत्मा अ, बेहोश हो जाती है। दिस इज द लैंग्वेज, वी यूज दिस लैंग्वेज। आत्मिक स्थिति है वो नहीं रहती, या इसका अर्थ आत्मा नहीं होश में नहीं है, लेकिन उसका उसी टाइम पर रावण होश में आता है। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है ये जवाब। हम अंत में आ गए हैं। आप होमवर्क देना चाहेंगे या 2 लाइन किरण बहन से सुन सकते हैं? या और होमवर्क है आज की मुरली, है ना, आज की मुरली हमने सुनी ना, तो शायद फिर से रिवाइज जब करते हैं ना, क्वालिटी पर ध्यान देकर, और अलग अलग रीति से कहता है, लेकिन ये हमें चेक करना है, ये ईगो बेस्ड हमारा पुरुषार्थ है या आत्मा बेस्ड पुरुषार्थ। क्वालिटी पर अटेंशन। जी, तो समझ आ गया होगा सभी को कि मुरली को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और क्वालिटी देखना है आपके योग का। तो चलिए हम चलते हैं किरण बहन से, हम पहले सुन नहीं पाए थे उनसे। ओम शांति। आज की क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स हमने सुने, बट बहुत ही मोस्ट यूज़फुल पॉइंट्स हैं, और प्रैक्टिस करते करते पता चलता है कि सभी का जो रूट है, ये रोल, हर जब भी हम नाटक में जाते हैं, जो कोई भी हमारे थॉट्स चलते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसको हम बैक ट्रैक करें तो पता चलता है कि ये इस किरण से ही जुड़ा हुआ है। तो जो मुरली में बाबा कहता है कि इस देह को भी भूलो, तो बाबा रियली कह रहा है कि इस रोल को भूलो, क्योंकि नाम देह पे पड़ता है। तो ये जो किरण नाम है वो देह का नाम, और उस रोल को ही अगर हम कम कर दे, उसकी वैल्यू ही कम कर दे, जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ड्रामा का, उससे ही अगर हम छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो ये बहुत जल्दी इस ड्रामा से हमें न्यारापन महसूस होगा, क्योंकि वो सोर्स ही नहीं है अभी, वो सोर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उससे जुड़े हुए हर चीज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। पर एट द सेम टाइम जब हम इस रोल से नशा नहीं अनुभव करते हैं, तो पैरेलली हमें
हमारे आकाश से, हमारे सत्य से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज थोड़ा डिप्रेशन जैसे भी लग सकता है। सो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन पैरेलल। ये प्रैक्टिस करते हुए ये अनुभव आए हैं। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन, बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ जब हम रोल को कम करते हैं, दूसरी तरफ हमारा रियल रोल जो आई का रोल, उसको हमारे को उसका अनुभव करना है, नहीं तो ये काइंड ऑफ एम्प्टीनेस लेकर आएगा। जैसे भाई अभी कह रहे थे कि आपका ज्ञान खुशी कम करता है, तो नीचे की खुशी कम करके हम ऊपर की खुशी को बढ़ाते हैं, और यही जो है हमारे को इंटॉक्सिकेशन लेकर आता है और इस ड्रामा से फ्री करता है। चलिए, आपको होमवर्क समझ आया है और हम इसी नोट पे इसको अभी विराम देते हैं। सभी ने ज्वाइन किया उसका शुक्रिया, और ब्रदर प्रशांत का शुक्रिया। थैंक यू हमारी प्रयोगशाला टीम का। ओम शांति।